कॉन्सेप्ट अभी 9th में आगे का आप जो सीख रहे हो वो है 9.2 फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। कुछ फिगर्स आपके सामने हैं, इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो शेप आया है, एक सेकंड ना, हाँ, तो ये जो शेप आप देख रहे हो, पहला ये जो शेप देख रहे हो ए बी सी डी, एक ट्रेपीजियम हम देख रहे हैं, और सी डी ई एफ एक दूसरा फिगर आप देख रहे हो। फर्स्ट फिगर में ध्यान से देखो, ए बी सी डी एक शेप आपने देखा, और उसी में जो है डी से आप देख रहे हो, डी से और देख रहे हो कि बी सी के ऊपर ये शेप बना हुआ ए बी वाला, तो ए बी सी डी एक शेप हो गया, और उसी पे डी सी पे और देख रहे हो आप कि ई एफ भी उसके ऊपर ऐसे बना हुआ है ना? हाँ, देख रहे हो? देख रहा हूँ सर। बेस जो है वो सेम दिख रहा है, मतलब एबीसीडी का जो बेस है वो डीसी है, और ई जी सर। सी डी का जो बेस है वो भी डीसी है ना? तो ये सेम बेस का मतलब ये होता है, राइट? एक ही बेस पे दो शेप है, वो दो शेप जी सर। ट्रेपीजियम हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, दोनों अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है? बेस जो है वो सेम है। वैसे ही पी क्यू आर एस में देखो, एस आर एक शेप है, बेस है, जी सर। क्यू आर एस एक शेप है, पैरेललोग्राम है, और एस आर के ऊपर एम एन भी आप देख सकते हो। एम एन एस आर, पी क्यू आर एस एक शेप है, और एम एन आर एस एक दूसरा शेप है, लेकिन दोनों का बेस जो है वो एस आर है, ठीक है? और थर्ड फिगर में देखो, जी सर। थर्ड फिगर में एक बेस बीसी है, और बीसी के ऊपर एबीसी जो ट्रायंगल है वो बीसी के ऊपर है, और बी सी डी जो ट्रायंगल वो भी जो है बेस बीसी के ऊपर है ना? समझ रहे हो? हाँ, तो एक सेम बेस है, जी सर। ट्रायंगल बी सी डी दोनों का बेस जो है वो सेम है, राइट? और जो फोर्थ कॉन्सेप्ट में आप देख रहे हो कि एक पैरेललोग्राम एबीसीडी है और उसका बेस सी डी है, और दूसरा एक ट्रायंगल है पी सी डी, एक ट्रायंगल है, उसका बेस भी सी डी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट इसमें आप देख रहे हो, ये पैरेललोग्राम और ट्रायंगल दोनों आ गया है, ठीक है? तो आगे जाके इसी पे हम जो पैरेललोग्राम और ट्रायंगल जो टॉपिक है, लेसन का जो नाम है, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, है ना? तो दोनों पैरेललोग्राम और ट्रायंगल आगे जाके आपको एक साथ आने वाले हैं, ठीक है? तो आगे पढ़ो अभी। इन द फिगर 9.41, वो ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अभी पढ़ लेता हूँ आपके लिए एक बार। In the figure 9.41, trapezium ABCD and parallelogram EFCD have the common side DC, and we say that the trapezium ABCD and parallelogram EFCD are on the same base DC, and similarly 9.42 parallelograms PQRS and MNRS are on the same base SR. In the figure 9.43, triangles ABC and DBC are on the same base BC, and the figure 9.4 fourth figure में parallelogram ABCD and the triangle PDC are on the same base BC, same base DC. And now look at the following figures. अभी देखो ये ऊपर का जो चार फिगर है, उसके बाद ये 9.4 में एक चार फिगर दिया हुआ, 9.5 में,
उसको एक बार ध्यान से अभी पढ़ो। नेक्स्ट इन फिगर 9.5 Yes, sir. In figure 9.5, clearly trapezium ABCD and parallelogram EFCD are on the same base DC. In addition to the एक मिनट, above, एक अभी जैसे ही हम मतलब इसको पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में हम जो डायग्राम को उसका देखते हुए रहना है, ठीक है। डायग्राम को हम साथ साथ देखते हुए रहेंगे तो पता चलेगा कि जो इधर लिखा हुआ है उसके साथ मैच हो रहा है। वो ट्रेपीजियम एबीसीडी को देखना और पैरेललोग्राम ईएफसीडी को देखना। ओके, बोलो, आगे बोलो। दोनों सेम बेस डीसी पे है, जी ठीक जी है। जी जी. In addition to above, the vertices A and B opposite to the base DC and vertices E and F opposite to base DC lie on a line AF parallel to DC. We say that trapezium ABCD and parallelogram EFCD are on the same base DC and between the same parallels AF and DC. Similarly, the parallelograms PQRS and MNRS are on the same base SR and between the same parallels P and SR as vertices P and Q of PQRS and vertices M and N of MNRS lie on line PN parallel to base SR. In the same way, triangles ABC and DBC lie on the same base BC between the same parallels AD and BC, and parallelogram ABCD and triangles PCD lie on the same base DC between the same parallels AP and DC. राइट, अभी जो इसमें समझने का कॉन्सेप्ट है इस पैराग्राफ में, वो है बिटवीन द सेम बेस आर ऑन द सेम बेस, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बिटवीन द सेम पैरेलल्स, मतलब बेस तो सेम होना ही चाहिए और वो जो दोनों शेप है वो सेम पैरेलल के बीच में होना चाहिए। दो मतलब ये ऑपोजिट साइड जो एक पैरेलल लाइन हो गया, ये दोनों पैरेलल लाइन हो गया, दोनों शेप जो है वो इसके बीच में ही जी रहेगा, सर. ऊपर नीचे नहीं रहेगा। 9.4 में जो आपने देखा उसमें ऐसा नहीं था, अलग अलग है। देखो, दो पैरेलल के बीच में नहीं है, बेस खाली सेम है यहाँ पे, ओनली द बेस इज सेम। ओके, ओनली द बेस, जी सर. only the base is same. Hmm? But in the figure 9.5, what you can see, the base is same and both the shapes are between the same parallels. Okay, ये आप देख रहे हो। ठीक है, समझ गए ना इसमें क्या है इसमें जी सर चार समझ गया. फिगर। हाँ, जी सर समझ गया. ओके ओके, गुड। सो आगे पढ़ो। सो Uh, so two figures are said to be on the same base and between the same parallels if they have a common base, that is side, and the common vertices or the vertex opposite to the common base of each figure lie on a line parallel to the base. समझ गए। कभी जब आप कब बोल सकते हो दो फिगर्स जो है सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, इफ दे हैव द कॉमन बेस, ओके, एंड द वर्टिसेस, ऊपर दो जो वर्टेक्स है उसका opposite to the common base of each figure lie on a line parallel to the base, बेस के पैरेलल जो लाइन है उस पे होगा। तो यहाँ पे आप एक डायग्राम अभी फिर से देख सकते हो, यहाँ पे ये बेस क्यू आर तो सेम है लेकिन इसका दोनों वर्टेक्स जो है वो ऑपोजिट पैरेलल लाइन पे नहीं है, एक ऊपर है एक नीचे है। तो ये जो है बिटवीन द सेम पैरेलल नहीं बोला जाएगा। ओके, वो पॉइंट भी यहीं होना चाहिए पैरेलल लाइन पे। और ये जो फिगर है तो ये बिटवीन सेम पैरेलल एंड सेम बेस नहीं है,
और सेकंड फिगर जो है वो सेम बेस है लेकिन बिटवीन सेम पैरेलल नहीं है, राइट। और ये जो है थर्ड वाला फिगर भी बिटवीन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल नहीं है, है नहीं क्योंकि है सर, हाँ, सॉरी। हाँ, ई एफ जी एच जो वो अलग है एंड एम एन जी एच अलग है, ठीक है। तो उसमें सेकेंड फिगर का और थर्ड फिगर का जो है उसमें क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी एक फिगर है और ई एफ सी डी एक अलग है। तो दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल ए बी एंड डी सी even though they have the common base DC and lie between the parallels AD and BC. So it should be clearly noted that out of the two parallels, one must be the line containing the common base. Okay? हाँ, ये आपने को मालूम होना चाहिए। नो, और जी सर। नोट करने का क्या, नोट दैट ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल, हाँ बेटा एक मिनट में पढ़ा रहा हूँ ना। Okay, so we have noted that triangle ABC and triangle DBC in figure 9.7 are not on the common base. उनका बेस सेम नहीं है, देखो एक का BE है और एक का BC है, ठीक है। सिमिलरली ट्राइंगल एबीसी एंड पैरेललोग्राम PQRS को हम देखेंगे सेकेंड फिगर में, आर शोन आल्सो नॉट ऑन द सेम बेस, दोनों सेम बेस पे नहीं है। तो कौन बिटवीन टू पैरेलल में भी नहीं आ रहा है और टू सेम बेस पे नहीं आने वाला जो डायग्राम कैसे होगा उसको आप अच्छी तरह से समझ लिए हो, ठीक है, राइट। जी सर। एक्सरसाइज 9.1 अभी हमारा शुरू हो रहा है और फर्स्ट प्रॉब्लम जो उसको आप पढ़ो पहले और फिर उसका जो आंसर्स देना है जो डायग्राम देख के वो हम आंसर देंगे उसका, ठीक है। Which of the following figures lie on the same base and between the same parallels? In such case, write the common base and the two parallels. हम्म, ओके, आगे पढ़ो, आगे करो, मतलब क्या पूछा है उसका हम आंसर देंगे। फिगर 1 जो है हम अच्छी तरह से देख सकते हैं इसमें कि इसका सेम जी सर। बेस है, डीसी सेम बेस है जी सर। और ट्रायंगल पीडीसी का भी बेस सेम है और दोनों बिटवीन सेम पैरेलल भी है ना। तो ये है बिटवीन सेम सर बेस एंड डीसी बिटवीन है सेम और वो पैरेलल, डीसी और ए भी वो सेम दोनों, पैरेलल। जी सर। हाँ। हाँ। तो ये बराबर है, ट्रू है, ये राइट है। सेकंड सर वाला मैं जो है, सेकंड वाले का हाँ, एक सेट सेकंड। हम्म, सर सेकंड में नहीं है सर, थर्ड थर्ड और फिफ्थ में है। हाँ सेकंड नहीं है, नहीं है। थर्ड है, उसका हाँ जी सेम सर। बेस है, क्यू आर सेम बेस क्यू है आर सेम बेस है, क्यू और आर और पी एस दो पैरेलल दो है। पैरेलल लाइन। तो उसमें नेक्स्ट जो है डायग्राम फोर्थ वाला, उसको फोर्थ देखो, वाले में नहीं है, नहीं है सर। नहीं है, तो फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ वाला वाले में है। नहीं फिफ्थ है। वाले में है फिफ्थ सर। वाले में है क्या, देखो, जी बिटवीन द सर। सेम बेस एंड सेम कॉमन पैरेलल। बेस, कॉमन बेस ए डी है और हम्म, टू पैरेलल ए डी एंड बी क्यू है। अच्छा, और सिक्स्थ नहीं है। एडी जो कॉमन बेस है और ये, तो ठीक है, और सिक्स्थ वाला नहीं है, हाँ? नहीं नहीं है सर। हम्म, ओके, सो ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट 9.3 यहाँ पढ़ो, कुटी बंद कर, उसको बंद कर। 9.3 parallelograms on the same base and between the same parallels. Now let us try to find a relation, if हम्म, any, between the areas of the two parallelograms on the same base हम्म, between the same parallels. For एक this, सेकंड रुको, एक सेकंड, एक सेकंड, जी सर, जी सर। ओके, अभी करो। Now let us try to find any relation, if any, between the areas of the two parallelograms on the same base and between the same parallels. For this, let us perform the following activities.
Activity 1. Let us take a graph sheet to and draw two parallelograms ABCD and PQCD on it as shown in figure 9.9. The above two parallelograms are on the same base DC and between the same parallels PB and DC. Yeah, you may recall the method of finding the areas of these two parallelograms by counting the squares. In this method, the area is found by counting the number of complete squares enclosed by the figure. The number of squares having more than half their parts enclosed by the figure. If the squares whose less than half parts are enclosed by the figure are ignored, you will find that areas of both the parallelograms are approximately 15 centimeters square. Repeat this activity by drawing some more pairs of parallelograms on the graph sheet. What do you observe? Are the areas of the two parallelograms different or equal? If they're equal, so this may lead you to conclude that the parallelograms on the same base and between the same parallels are equal in area. However, remember that this is just a verification. ओके, अभी हमने इस ग्राफ शीट पे जो दो पैरेललोग्राम्स बनाया हुआ है, इसका सेम बेस डीसी है, पी क्यू डीसी और ए बी सी डी, ठीक है। वैसे पी क्यू सी डी है, ए बी सी डी है, दोनों पैरेललोग्राम जो है वो सेम बेस पे और बिटवीन द सेम पैरेलल्स पी बी पैरेलल है। ओके, तो इसका जो एरिया है वो सेम आ रहा है। हम्म? जब हम काउंट करेंगे तो सेम आ रहा है। जी सर। तो ये हम अभी बोल सकते हैं, वेरीफाई करके एक वेरिफिकेशन कर लिया हमने, और अभी हम ये बोल सकते हैं कि दो पैरेललोग्राम जिसका बेस सेम है और दोनों बिटवीन सेम पैरेलल्स है, तो उसका एरिया जो है वो इक्वल होगा। ये अभी हम बोल सकते हैं, इस एक्टिविटी 1 से। ठीक है, और एक एक एक्टिविटी 2 हमने करके देखा है, तो उससे भी हम बोल सकते हैं। तो एक्टिविटी 2 को अभी हम पढ़ेंगे। जी सर। बोलो। Yes, sir. Draw parallelogram ABCD on a thick sheet of paper or a cardboard sheet. Now draw a line segment DE as shown in the figure. तो डी हमने देखा। Yes, sir. Next, ओके। cut a triangle ADE congruent to a triangle ADE on a separate sheet with the help of a tracing paper, and place triangle ADE in such a way that A and D हम्म coincides with BC as shown in figure 9.11. Note हम्म that there are two parallelograms ABCD and EECD on the same base DC and between the parallelograms AE and DC. हम्म ई What can ई डैश और सी डी है, ए बी सी डी है, yes sir. और ई ई डैश सी डी है। तो हमने जो ट्रायंगल ए ई डी बनाया, उसका सिमिलर, उसका कॉन्ग्रुएंट इक्वल एकदम ट्रायंगल हमने जो है ए डैश ई डैश और डी डैश जो है वो बनाया, और जो यहाँ से कट करके उसको वहां रख दिया, आप समझ लो, है ना। तो हुआ तो इक्वल ही दोनों। तो यहाँ पे नीचे Yes sir. बताया हुआ है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डैश डी डैश ई डैश। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का एरिया सेम है, दो कॉन्ग्रुएंट शेप का एरिया भी सेम होगा। सो द एरिया ऑफ ADE is equal to area of A dash D dash E dash. Okay. Now we have now Yes sir. area of ABCD. अभी ABCD पैरेललोग्राम को हम ले लेंगे। वो जो पैरेललोग्राम हमने यहाँ पे लिया है, उसको एक ट्रायंगल उसमें से कट किया है, ADE कट कर दिया है। तो दो पार्ट में वो डिवाइड हो गया है, एक तो ट्रायंगल ADE हो गया और दूसरा हो गया EBCD।
सी डी हो गया वो, ई बी सी डी हो गया, ठीक है। तो अभी ए डी ई की जगह में मैं अगर ए डैश ई डैश और ई डैश को ले आऊं और दोनों को फिर से ऐड करूं तो मुझे ई ई डैश सी डी पैरेललोग्राम मिल जाएगा। तो इससे ये क्लियर हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ एबीसीडी जो है वो एरिया ऑफ ई डैश सी डी के बराबर हो गया है। तो ऐसा हमने प्रूफ किया है, यहाँ पे लेके आ गए जी मतलब, सर। ठीक है। सो द टू पैरेललोग्राम्स आर इक्वल इन एरिया, सो द टू पैरेललोग्राम्स are equal in area. Okay, so now let us now try to prove this relation between the two such parallelograms. अभी दो पैरेललोग्राम्स को फिर से इसको प्रूफ करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो थियरम 9.1 है, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ये थियरम आपको याद रखना है 9.1। ओके, थियरम 9.1 आपको अच्छी तरह से पढ़कर Yes, sir. समझ लेना है और इसको आप याद कर लेना है, ठीक है। हाँ, राइट। नेक्स्ट जो है प्रूफ इसका हमने किया है, तो स्टेप बाय स्टेप इसको आप पढ़ो। Parallelograms on same base and between the same parallels are equal in area. हाँ, प्रूफ। Two parallelograms ABCD and DFCD on the same base DC and between the same parallels AF and DC are given. See the figure. We need to prove that area of ABCD is equal to area of EFCD in triangle ADE and triangle BCF. अभी Angle देखो दो DA. ट्रायंगल हम ले लेंगे, एडीई और बीसीएफ ले लिया आपने, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में जी सर। एक एक पार्ट को अभी हम लेके आगे करने वाले हैं। तो फर्स्ट दो एंगल हमने बोला इक्वल है, क्यों इक्वल है वो पास में बताया है और उसको वन बोल दिया है। तो क्या क्या इक्वल है देखो और नाम बोलो उसका। एंगल डी ए ई, कंटिन्यू पढ़ो, एंगल डी ए ई। एंगल DAE is equal to angle CBF. देखते रहो साथ साथ में, कहाँ है वो देखते रहो। डी ए ई कहाँ है उसको देखो। जी सर। ये डी ए ई ये वाला एंगल और CBF। सी बी एफ ये वाला एंगल। ओके जी। रीजन पढ़ो पास में जो है। Corresponding angles from AD is parallel to BC and transversal AE. इसको हम वन बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट। नहीं सॉरी सर, ट्रांसवर्सल AF। ओके, वो हाँ, एंगल AED is equal to angle BFC. Corresponding angles from ED is parallel to FC and transversal AF. ओके, सो दिस इज 2। ओके, जी सर। देयरफॉर हाँ जी सर बोलो। therefore angle ADE is equal to angle BCF, ASP of a triangle. AD is equal to BC, opposite sides of a triangle, opposite sides of parallelogram ओके, ABCD. Triangle ADE is congruent to triangle BCF बाय by ए। ASA rule using 1, 3 and 4. ओके, Therefore area of ADE is equal to area of BCF. Congruent figures have equal areas. ये फिफ्थ पॉइंट थोड़ा इम्पोर्टेंटली हम समझ लिए। हाँ, जी ओके, जी कॉन्ग्रुएंट था इसलिए एरिया भी इक्वल आ गया है। जी। ओके, आगे। Now area of ABCD is equal to area of ADE plus area of EDCB is फिर equal to area इसको of रिप्लेस करते हैं, देखो ट्रायंगल को रिप्लेस करते हैं, एक पार्ट जी सेम ले लेते हैं, जी खाली ट्रायंगल को रिप्लेस करने से हमें एक दूसरा पैरेललोग्राम मिल जाता है। यही जी चीज यहाँ पे समझने का है। ओके जी जी। ओके, area of B जी हाँ, area of BCF
plus area of EDCB is equal to area of EFCD. So ओके. parallelograms ABCD and EFCD are equal in area. हम्म. Yes, राइट. sir. तो ये अच्छी तरह से हम समझ लिए हैं. ओके. Yes, नेक्स्ट sir. एग्जाम्पल 1. Now let us take some examples to illustrate the use of the above theorem. Example 1 in figure 9.13. ABCD is a parallelogram and EFCD is a rectangle. Also, AL is congruent to DC. Prove that area of ABCD is equal to area of EFCD. Area of ABCD is equal to DC in DC into AL. हम्म. As a rectangle is also a parallelogram, area of ABCD हम्म. is equal to area of EFCD. Theorem 9.1 from the above result, area of ABCD is equal to DC into FC. Area of rectangle is equal to length into breadth. इसको समझो. ऐसे ऐसे नहीं, थोड़ा इतना फास्ट मत चलो. जी अभी जी एक एक चीज अपने को समझना है. जी तो फर्स्ट में जो क्या दिया है, एज ए रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, जी सर देयरफॉर एरिया ऑफ एबीसीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ईएफसीडी. थ्योरम 1.1 से हम बोल सकते हैं, है जी ना. जी 9.1 जो है उससे बोल सकते हैं. जी be a parallelograms on the same base and between the same parallels have the equal area. यही जी थ्योरम 9.1 है. जी नाउ सेकंड जो है वो, फ्रॉम द अबव रिजल्ट, ये जो फर्स्ट में जो रिजल्ट आया है जी उससे एरिया ऑफ एबीसीडी जो है जी वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जी लेंथ इनटू ब्रेड्थ. डीसी उसका लेंथ है जी और एफसी AL उसका is ब्रेड्थ है ना. हाँ जी So AL, as AL is perpendicular to DC, therefore area AFCL is also a rectangle, है ना. ओके जी राइट. नाउ AL और FC दोनों इक्वल है, जी सर इसलिए एरिया ऑफ एबीसीडी जो है वो DC इंटू DC AL into हो AL जाएगा. हो गया हाँ. जी. आगे पढ़ो. कैन यू सी से आगे पढ़ो. Can you see from result 2 above the area of a parallelogram is a product of its any side and corresponding altitude? Do you remember that you have studied this formula for the area of a parallelogram in class 7? On the basis of this formula, theorem 9.1 can be rewritten as parallelograms on the same base or equal bases and between the same parallels are equal in area. Can you write the converse of the above statement? It is as follows. Parallelograms on the same base and having equal areas lie between the same parallels. Is this converse true? Prove the converse using the formula for the area of the parallelogram. हम्म. जी ये अभी एग्जाम्पल 2 सर. हाँ, तो एग्जाम्पल 1 में कोई डाउट नहीं है ना. If एग्जाम्पल a 1. triangle and parallelogram are on the same base and between same parallels, then prove that the area of the triangle is equal to half of the area of the parallelogram. प्रॉब्लम को समझे? समझे आप. प्रॉब्लम Yes को sir, समझ समझा. गए. इफ ए ट्राइंगल एंड दी पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस, एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम, and between the same parallels, then prove that the area of triangle is equal to the half of the area of parallelogram. Okay, ये आपको प्रूफ करना है. राइट. सॉल्यूशन स्टार्ट करो. And let triangle ABP and parallelogram ABCD be on the same base AB and between the parallels AB and PC. You हम्म. wish to prove that area of AB is half of area of angle half of area of ABCD. हम्म. Draw BQ parallel to AB to obtain another parallelogram ABQP. Now parallelograms ABQP and ABCD are on the same base AB and between the same parallels AB and PC. हाँ. Therefore, area of ABQP is equal to area of ABCD by theorem 9.1. अभी क्या किया हमने यहाँ पे, एरिया ऑफ ए बी क्यू पी बना लिया अलग से, और ए बी सी डी और ए बी पी क्यू जो है ए बी
QP जो है वो दोनों बिटवीन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स होने की वजह से दोनों का एरिया इक्वल हो गया है, राइट। अभी जो ट्रायंगल है आगे, PAB और BQP, वो क्या है देखो, उसको पढ़ो अभी। Uh, but triangle PAB is congruent का ही सिंबल है ना वो सर? हाँ हाँ, कॉन्ग्रुएंट। Congruent to triangle BQP. Diagonal PB divides parallelogram ABQP into two congruent triangles. So area of PAB is equal to area of BQP. Therefore, area of PAB is equal to half of area of angle of ABQP. This gives area of PAB to be equal to half of area of angle ABCP. राइट, अभी जो है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है करके हमने यहाँ बोल दिया, ठीक है। PAB और ट्रायंगल BQP कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए इसका एरिया इक्वल हो गया है, ओके। और यहाँ पे दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है, राइट। अभी जो है एरिया ऑफ PAB जो है वो जी एरिया ऑफ सर। ABQP का हाफ है, क्योंकि कोई भी एक डायगोनल पैरेललोग्राम के अंदर एक डायगोनल जो है दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है, ओके। हाँ, डायगोनल डिवाइड्स ए पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ओके। तो ये हमको ऑलरेडी पता है, इसलिए हम जो है उसको हाफ बोल सकते हैं। एरिया जो है PAB का हाफ ABQP का हाफ है, PAB जो है ABQ, और ABQP जो है वो एरिया ऑफ ABCD का इक्वल है। तो हम ABQP को रिप्लेस कर सकते हैं ABCD से, तो एरिया ऑफ PAB जो है वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD हो गया। हमने इसको प्रूफ कर दिया है, समझ में आ गया ये वाला? जी सर। ओके, राइट। अभी जो नेक्स्ट हम प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉब्लम 1, उसको हम ले लेते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। 9.2 का फर्स्ट प्रॉब्लम हम ले लेते हैं और उसको हम करते हैं। एक्सरसाइज 9.2 प्रॉब्लम 1, इन फिगर 9.15 ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम हम यहाँ देख सकते हैं। AE परपेंडिकुलर टू DC, AE जो है AE DC का परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे ये सीधा खड़ा है 90 डिग्री पे, ठीक है, ओके। जी सर। राइट, अब एंड CF इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AD। ये जो CF है ये भी AD का परपेंडिकुलर है। इसमें दिया हुआ है AB जो है वो 16 सेंटीमीटर है एंड AE इज 8 सेंटीमीटर। AE जो है वो 8 सेंटीमीटर है एंड CF जो है वो 10 सेंटीमीटर। तुझे फाइंड करना है AD का लेंथ फाइंड करना है, AD जो है उसका लेंथ फाइंड करना है, ओके। इस टाइप का सम जो 8 स्टैंडर्ड में आपको आया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल्स उसमें जो था उसमें भी आया हुआ है, एरियाज, ठीक है, राइट। अभी जी सर। हम जो है एक बेस और एक हाइट जिसका दिया हुआ है उसको ले लेंगे। ABCD पैरेललोग्राम है, इसलिए ऑपोजिट साइड इक्वल होगा, यानी AB और ऑपोजिट साइड CD इक्वल होगा। सो DC इक्वल टू 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ABCD is a parallelogram implies AB equal to CD equal to 16 सेंटीमीटर, ओके। एंड AE हाइट है उसका, AE जो है उसका हाइट है,
ओके, ए ई इज 8 सेंटीमीटर दिया हुआ। समझ गए? ओके, नेक्स्ट जो है, अब यहाँ पे इसका एरिया हम फाइंड करेंगे, एबीसीडी का एरिया। एरिया ऑफ एबीसीडी is base into height, base into height, which is 16 into 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब ये ये एबीसीडी जो है वो देखेंगे कि दोनों बिटवीन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल है, है कि नहीं? तो एक ही जी सर। रेक्टेंगल, एक ही पैरेललोग्राम है, तो इसको अगर बेस एडी ले लेते हैं और ये परपेंडिकुलर ले लेते हैं तो एरिया इसका क्या होगा? ऑल्सो एरिया ऑफ एबीसीडी इज एडी इंटू ए सी एफ हो जाएगा, एडी इंटू सी एफ। ओके, और एरिया ऑफ एबीसीडी पहले जो था वो क्या था? डीसी इंटू ए ई था, यानी ए बी इंटू ए ई था। राइट, दिस इंप्लाइज AD into CF is equal to AB into AE। ओके, सो AD हमको फाइंड करना है, CF वो दिया हुआ है 10 दिया हुआ है यहाँ पे CF। ओके, इक्वल टू AB क्या है अभी हमने दिखा 16 into 8। सो नाउ AD इक्वल टू 16 into 8 by 10। ओके, सो 16 8 जा क्या होगा 128 एंड बाई 10, सो 12.8 सेंटीमीटर जो है एडी का लेंथ हमको आ जाए। समझ में आ गया ये वाला प्रॉब्लम? जी